Hello students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry Classes, Ajit Road, Bathinda. My contact is 9463625680. तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। सबसे पहले इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवार्ड इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन अ कंपाउंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होती है। जैसे सपोज करो कोई दो एटम है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्लोरीन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रखा है ऐसे। ठीक है, तो जब शेयर जो इलेक्ट्रॉन कर रखे होते हैं कोई दो एटम ने, उनमें से कोई एक एटम है वो उन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवार्ड इटसेल्फ व्हेन कंबाइन इन अ कंपाउंड। देखो ये एक कंपाउंड है, इनमें दो एटम कंबाइन हुए हैं, तो इन दोनों में से एक एटम, जैसे ये वाला एटम है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर्ड है, एक इसका शेयर्ड है, ठीक है, इन दोनों में से ये वाला एटम जो है वो इसको, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है जब, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है इलेक्ट्रॉन खींचना। तो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो सर आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी तो यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन को लेना, ठीक है, और यहाँ पे भी आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन को लेना। बेटा वहाँ उस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इलेक्ट्रॉन लेना था, इलेक्ट्रॉन ऐड होता था उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड है ऑलरेडी, ये शेयर करके बॉन्ड बना रखा है। अब ये क्या करता है, थोड़ी सी चालाकी कर रहा है, यहाँ पे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, लेता नहीं है उस इलेक्ट्रॉन को, जस्ट खींच के रखता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, और वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में वो ले लेता था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है इनमें। It is the tendency of the atom to attract electron towards itself when combined in a compound. ठीक है, तो electronegativity for an individual atom is a non bonded state does not have any meaning. तो बेटा अगर कभी भी आपको किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी जाए, ठीक है, जब वो कंबाइंड स्टेट में नहीं होगा तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले लूँ ओनली, ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जब तक ये किसी के साथ अटैच नहीं होगा तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कितना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें आप हमेशा कंबाइंड कोई ना कोई बॉन्ड बना होगा, ठीक है, उसमें ही आप डिस्कस कर सकते हो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को डिस्कस नहीं कर सकते। तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो सिंगल केस में आप डिस्कस करते हो। ठीक है, जैसे कोई एक अकेला एटम है, हाँ जी, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो सिंगल के लिए भी डिस्कस हो जाता है, बट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हमेशा कंबाइंड फॉर्म के लिए डिस्कस करना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन बॉन्डिंग कंडीशंस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो किसके ऊपर भी डिपेंड करती है, बॉन्डिंग कंडीशंस के ऊपर, बॉन्डिंग कंडीशन के उनके बीच में बॉन्ड कैसा बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज बाउंडेड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है बेटा वो किसी भी एलिमेंट की फिक्स नहीं होती है। जैसे वैसे मैं आपको एक छोटा सा एक ट्रिक बताता हूँ, जो जैसे हाइड्रोजन है ना, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू होती है 2.1 होती है। ठीक है, जो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है, जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू होती है 2.5 होती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे देखो, जो साइंटिस्ट ने फाइंड किया वो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है 2.5। ठीक है, बट अगर आप देखोगे ना, कभी भी कार्बन का सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी रहती है 2.5 किसी भी कार्बन की। जब भी कभी इसका बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए बेटा, यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड आ रहा है देखो, ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, अप्रॉक्स 2.8 हो जाती है। ठीक है, और अगर कभी भी कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और भी बढ़ जाती है, 3.1 के करीब करीब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी चली जाती है। तो इट मीन्स दैट कि जो भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू है वो कभी किसी की कॉन्स्टेंट नहीं रहती। देखो, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इज बाउंडेड। ठीक है, कि ये किसके साथ बाउंड हो रहा है, कि किस बॉन्ड के साथ बाउंड हो रहा है, वो उसके साथ पता चलती है। तो मैं अभी आपको आगे आने वाले समय में ट्रिक बताऊंगा इसको सॉल्व करने की, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे इसको याद करोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट इंपॉर्टेंट, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता है। बस सिर्फ इसकी क्या चीज़ हमारे सिलेबस में है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ये दो साइंटिस्ट ने दिया है। जनरली दो साइंटिस्ट ही डिस्कस होते हैं, एक तो पॉलिंग स्केल के ऊपर, एक मुल्लिकन स्केल। ठीक है, ये दो स्केल ऐसे आए थे
जिन्होंने हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का मेथड बताया था, ठीक है। तो ये ना जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा उसको काई से रिप्रेजेंट किया था। दिस इज काई, काई CHI, काई से रिप्रेजेंट किया जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे, ये वाला, ये पॉलिंग स्केल के ऊपर होता है, ठीक है। तो मतलब ये डेल्टा, ठीक है, इज इक्वल टू काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.208 रूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बी माइनस रूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनर्जी ऑफ ए इंटू एनर्जी ऑफ बी बी। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। देखो कोई ए और बी है, ठीक है, ए और बी मतलब जैसे एक एच था एक Cl, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था एक एच है और Cl, ये इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया, ठीक है। जब एच और एच का बॉन्ड था, अकेला पड़ा था हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, तब उसकी जो एनर्जी थी, एनर्जी ऑफ एच ले ली यहाँ पे इंटू, जब Cl अकेला पड़ा था, मतलब Cl2 अकेला था, तो उसकी एनर्जी ले ली मैंने Cl की एनर्जी, ठीक है। और जब इन्होंने बॉन्ड बना लिया, HCl बना लिया, तो एनर्जी ऑफ HCl दिस इज, तो ऐसे इसकी निकाली जाती है वैल्यू। बस सिंपल आपको सिर्फ ये बेटा याद रखनी है, कुछ भी नहीं आता है इसमें से, ठीक है, जस्ट एक याद करनी है और इसमें से कुछ नहीं आएगा आपको, कभी न्यूमेरिकल इसके बेस पे नहीं आते, जस्ट आपको एक याद रखनी है वैल्यू, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए ये पॉलिंग स्केल के ऊपर हो गया। और दूसरा जो इसका स्केल होता है बेटा वो होता है मुल्लिकन स्केल, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आपने ये वाली वैल्यूज़ आपको जो है बेटा याद रखनी पड़ेंगी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, पहले आप समझ लो। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1 होती है, बेरिलियम की 1.5, बोरोन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप पीरियड में जा रहे हो, ऐसे करके पीरियड में जा रहे हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? देखो लिथियम से बेरिलियम बढ़ गई, फिर बोरोन और बढ़ गई, फिर कार्बन और बढ़ गई, फिर नाइट्रोजन और बढ़ गई, मतलब बढ़ रही है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पीरियड में बढ़ रही है। अब देखो सोडियम की 0.9 है, मैग्नीशियम की 1.2 है, एल्यूमिनियम की इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, तो ऐसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी देखो अगर आप पीरियड में जा रहे हो तो बढ़ रही है। देखो सोडियम की 0.9 है, मैग्नीशियम में 1.2 हो गई, एल्यूमिनियम की 1.5 हो गई। तो अगर आप इनका जंप देखो कितनी बढ़ रही है, देखो यहाँ पे इन सभी केसेस में 0.5 बढ़ रही है। देखो 1 से 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3. इन सभी में 0.5 बढ़ रही है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो अप्रॉक्स 0.3 बढ़ रही है इनकी, अप्रॉक्स बोला है मैंने, क्यों? क्योंकि देखो 0.9 से 1.2 0.3 बढ़ गई, 1.2 से 1.5 0.3 बढ़ गई, यहाँ पे 0.8 1.3 बढ़ गई, 2.1 0.3 बढ़ गई, यहाँ पे 0.4 बढ़ गई, देखो 2.1 से 2.5, और यहाँ से 0.5 बढ़ गई, ठीक है। तो इनमें अप्रॉक्स 0.5 बढ़ती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, ये तो क्लियर हो गया आपको कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी बढ़ती है। और अगर ग्रुप की बात करें, देखो ये लिथियम के बाद सोडियम आता है, ठीक है, तो ये ग्रुप आ गया, ग्रुप में कम होती है। देखो यहाँ पे 1 थी लिथियम की, यहाँ पे 0.9 आ गई, बेरिलियम की 1.5 थी, यहाँ पे 1.2 आ गई, ठीक है, इसकी 2 थी, यहाँ पे 1.5 आ गई, 2.5 थी 1.8, तो मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो अगर आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रुप में डिक्रीज होती है और पीरियड में इंक्रीज होती है। उसका रीजन क्या आएगा? सेम रीजन है जैसे इलेक्ट्रोनफिनिटी का था, कि जब हम पीरियड में जाते हैं बच्चे तो क्या होता है, पीरियड में जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक है, और जब हम ग्रुप में जाते हैं तो बेटा शेल्स इंक्रीज करने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से अट्रैक्शन कम हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा, अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर इनको याद कैसे करें, इनको याद करने की कोई ट्रिक बताओ। अब इनमें से सबसे पहले तो सभी याद नहीं करने होते, जो भी याद करने हैं वो मैंने अपनी ट्रिक में दे रखे हैं, ठीक है। अभी ट्रिक को बहुत अच्छी तरह समझना आपने, ट्रिक टू रिमेंबर क्या है। देखो ट्रिक क्या है बेटा, सबसे पहले HP में, HP क्या है? हिमाचल प्रदेश। HP में कसाई एक दूसरे की नकल करते हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, HP में कसाई एक दूसरे की नकल करते हैं। HP मीन्स हिमाचल प्रदेश होता है, ठीक है। तो देखो HP, H मीन्स हाइड्रोजन, P मीन्स फॉस्फोरस, में कांस्टेंट है, इसको नहीं लेना। कसाई, कसाई का मतलब देखो C मीन्स हो गया कार्बन, SI मीन्स हो गया सिलिकॉन, ठीक है। एक दूसरे की कांस्टेंट है। नकल, न मीन्स नाइट्रोजन, Cl मीन्स कल, नकल करते हैं कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? देखो HP हाइड्रोजन फॉस्फोरस, इन दोनों की सेम है क्या? हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की क्या सेम है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। आपको सिर्फ हाइड्रोजन की याद रखनी है, 2.1 होती है, और फॉस्फोरस की भी 2.1 होगी, ठीक है। कसाई, कार्बन और सिलिकॉन की सेम है, कार्बन की मैंने आपको 2.5 बोला था तब, तो सिलिकॉन की भी कितनी होती है? 2.5 होती है। समझ आ गई बात? नकल, न नाइट्रोजन की 3 होती है, और क्लोरीन की भी कितनी होती है बेटा? 3 होती है। समझ आ गई? तो ये आपको ट्रिक याद करनी है,
एक तो इनके सभी जो एलिमेंट्स हैं वो याद करने हैं, और इनके अलावा आपको दो और एलिमेंट याद करने हैं, एक तो ऑक्सीजन 3.5 और फ्लोरीन 4। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा वो किसकी होती है, वो होती है फ्लोरीन की। सारे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4। मतलब जब भी फ्लोरीन किसी एटम के साथ ज्वाइंट होगा, बॉन्ड बना रखा होगा, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा अपनी तरफ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 फ्लोरीन की होती है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसकी होती है, क्लोरीन की। वो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो फ्लोरीन की जो होती है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4, और सेकंड नंबर पे किसकी होती है फ्लोरीन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो होती है ऑक्सीजन की 3.5। समझ आ गई। तो ये आपको वैल्यूज याद रखनी है। एचपी में कसाई एक दूसरे की नकल करते हैं, एचपी हाइड्रोजन फॉस्फोरस, कसाई कार्बन सिलिकॉन, एंड नकल नाइट्रोजन क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद आगे बच्चे मूल्यांकन स्केल, ठीक है। मूल्यांकन स्केल में भी बस आपको क्या करना है, ये काई मूल्यांकन एम यहाँ पे डाला है, तो ये मूल्यांकन का साइन है, इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2। बस सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, और कुछ नहीं याद रखना बेटा। मूल्यांकन स्केल का क्वेश्चन कभी नहीं आता, पॉलिंग स्केल का क्वेश्चन कभी नहीं आता, सिर्फ इनका ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बस, दैट्स ऑल, ठीक है। और आगे की कोई बात नहीं पूछनी, बस इनमें से क्वेश्चन नहीं आता मतलब नहीं आता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इनमें डिफरेंशिएट करो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों को यही इनमें कंफ्यूजन होती है, इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट आउटसाइड इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या था बेटा, कोई एक एटम पड़ा है हमारे पास, ठीक है, बाहर से हमें एक इलेक्ट्रॉन लाए, उसमें ऐड कर दिया, ठीक है, वो एटम ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो जब एनर्जी बाहर निकली दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या था बेटा कि दो एटम है, उन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखा है, जैसे एच और सी एल, उन्होंने बॉन्ड बना रखा है, तो जब वो वाला बॉन्ड बना रखा है उस वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, खींचना जस्ट, ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोन। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर मतलब जो बॉन्ड बना रखा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। सेकंड, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एक एटम भी शो कर सकता है। आइसोलेटेड एटम का मतलब सिंगल अकेला एटम, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा वो जब कोई बॉन्डेड होगा एटम, मतलब दो में बॉन्ड बना होगा तभी शो होगी, ठीक है। इट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है, मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है। इसमें क्या होता है, इट इज अ रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम। इसमें क्या होता है, रिलेटिवली थोड़ा सा उसकी तरफ होता है, ठीक है। जैसे HCl में यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, HCl में यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा होंगे, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होंगे, तो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद आ गया इट हैज़ यूनिट्स लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलोजूल पर मोल। इसके यूनिट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलोजूल पर मोल, ठीक है। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इट हैज़ नो यूनिट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेटा कोई भी यूनिट्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये तो जस्ट एक अट्रैक्शन है, जस्ट खींचने वाली वो है, ठीक। और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो उसके बाद चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।